हेलो बच्चों, मैं हूं आशीष और आज के इस वीडियो में देखेंगे अपने लोग फलन के प्रकार, जिसमें अपने लोग देखेंगे एकेकी फलन, अच्छादक फलन, अंताक्षेपी फलन और बहुएक फलन। फिर उसके बाद देखेंगे एकेकी अच्छादक, एकेकी अंताक्षेपी, बहुएक अच्छादक और बहुएक अंताक्षेपी। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए हेडिंग डालते हैं अपने लोग फलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ फंक्शन। फलन की डेफिनेशन अपने लोगों ने कल देख ली है। जिस किसी ने नहीं देखी है वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहां से जाकर के आप पहले फलन की डेफिनेशन देखिए, फिर आप इनकी डेफिनेशन देखिए, तो अब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए यानी पहला अंताक्षेपी फलन, अंताक्षेपी फलन यानी इनटू मैपिंग। देखिए अब देखिए अपने लोग देखते हैं अंताक्षेपी फलन। अंताक्षेपी फलन की डेफिनेशन देखते हैं। अंताक्षेपी फलन की डेफिनेशन कहती है यदि फलन f के सह प्रांत में एक या एक से अधिक अवयव ऐसे हो जो प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो, तो ऐसे फलन को अंताक्षेपी फलन कहते हैं। तो चलिए एक बार लिख करके देखते हैं। यदि फलन f के सह प्रांत में एक या एक से अधिक अवयव ऐसे हो। यदि फलन f के सहप्रांत में एक या एक से अधिक अवयव ऐसे हो जो प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो, प्रतिबिंब ना हो, तो ऐसे फलन को अंताक्षेपी फलन कहते हैं। तो ऐसे फलन को अंताक्षेपी फलन कहते हैं। अर्थात करके देखिए, अर्थात यदि f यानी a कोई सेट होगा, a और b कोई दो सेट होगा, उसमें परिभाषित संबंध होगा। तो देखिए यदि f a बराबर b हो तो फलन अंताक्षेपी होता है। तो फलन अंताक्षेपी होता है। अब देखिए इसके बाद एक एग्जांपल और देख लेते हैं, यानी कि जैसे करके देखिए, जैसे देखिए यदि a बराबर हो आपका 1 2 3 और 4 तथा b बराबर a, b, c, d तथा e हो, तो फलन परिभाषित फलन। देखिए ये a हो गया, ये आपका b हो गया, a हो गया, ये b हो गया। इसमें 1 2 3 4 और ये कह रहा a b c d तक ही रखते हैं, देखो ये कह रहा है यदि फलन का सहप्रांत ये होता है, यानी b के सारे अवयव क्या कहलाते हैं, फलन f के सहप्रांत कहलाते हैं। जिसने भी प्रांत, सहप्रांत और परिसर की डेफिनेशन नहीं देखी वो जाइए, फलन और फलन के प्रकार में हमने बाकायदा प्रॉपर तरीके से लिखवा रखी है, आप वहां पर देख सकते हैं।
तो देखिए फलन अपने कह रहा है यदि फलन f के सह प्रांत में एक या एक से अधिक अवयव ऐसे हों जो प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो, यानी कि इसमें एक या एक से अधिक अवयव ऐसे हों जो प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो, तो ऐसे फलन को कहते हैं अपने लोग अंताक्षेपी फलन। तो देखिए जैसे करके इसका इसमें हो गया, इसका इससे हो गया, इसका इससे हो गया और इसका इससे हो गया, और ये मेरा एक परिभाषित फलन f हो गया। तो देखिए ये कह रहा है, क्या कह रहा है, यदि फलन f के सह प्रांत में एक, देखिए एक अवयव जो है मेरा d है, वो किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, यानी प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं, तो ऐसा फलन हमारा क्या हो जाएगा, अंताक्षेपी फलन कहलाएगा। तो देखिए तो कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा देखते हैं, दूसरा है आच्छादक फलन। आच्छादक फलन यानी कि ऑन टू मैपिंग, यानी दूसरा है देखते हैं अपने लोग आच्छादक फलन। आच्छादक फलन यानी ऑन टू मैपिंग, ऑन टू फंक्शन या मैपिंग, बात एक ही है, यानी प्रतिचित्रण बोलो या फिर फंक्शन बोलो। आच्छादक फलन, इसकी डेफिनेशन कहती है यदि फलन f के सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब हो, तो ऐसे फलन को आच्छादक फलन कहते हैं। तो देखिए इसकी एक बार डेफिनेशन लिख करके देते हैं, यदि फलन f के सह प्रांत, यदि फलन f के सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत, यदि फलन f के सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो, तो ऐसे फलन को आच्छादक फलन कहते हैं। आच्छादक फलन कहते हैं। देखिए ये कह रहा है यदि फलन f के सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब हो, तो ऐसे फलन को आच्छादक फलन कहते हैं। अर्थात करके देख लेते हैं, अर्थात यदि f a बराबर क्या हो b, तो फलन आच्छादक होता है, आच्छादक फलन होता है। अब देखिए जैसे करके एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे यदि a बराबर 1 2 3 4 और 5 तथा b बराबर a, b, c तथा d हो, तो परिभाषित फलन f देखिए ये मेरा a हो गया, ये मेरा b हो गया, यानी a हो गया और ये b हो गया। 1 2 3 4 और 5, ये देखिए a b c d है ना। अब देखिए इसका प्रतिबिंब मान लीजिए ये हो गया, इसका ये हो गया, ठीक है, और इसका आपका ये हो गया, इसका ये हो गया और इसका ये हो गया, देखिए, और ये मेरा f हो गया। तो देखिए ये कह रहा है, क्या कह रहा है, यदि फलन f के सह प्रांत का प्रत्येक अवयव, देखिए यहाँ भी ये भी किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब, 1 का प्रतिबिंब है, ये b 2 और 3 का प्रतिबिंब है, c मेरा 4 का प्रतिबिंब, d 5 का प्रतिबिंब है, यानी कि फलन f के सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब, तो ऐसे फलन को आच्छादक फलन कहते हैं। तो चलिए इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तीसरा देखते हैं, तीसरा एकैकी फलन, यानी तीसरा देखते हैं, तीसरा है एकैकी फलन, यानी वन फंक्शन या मैपिंग। देखिए ये कहता है यदि फलन f में प्रांत के एक अवयव का सह प्रांत में एक प्रतिबिंब हो, तो ऐसे फलन को एकैकी फलन कहते हैं। तो देखिए इसको लिख करके देखते हैं, यदि
फलन f में प्रांत के एक अवयव का, यदि फलन f में प्रांत के एक अवयव का सहप्रांत में एक प्रतिबिंब हो तो ऐसे फलन को एकैकी फलन कहते हैं। एकैकी फलन कहते हैं। अर्थात करके देख लेते हैं। अर्थात यदि f(x1) बराबर f(x2) हो और हमें क्या मिल जाए, x1 बराबर x2 फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू ए मेरा यानी कि सेट होगा पहला वाला। ठीक है, तो फलन एकैकी होता है। अतः जैसे करके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यदि a बराबर 1, 2, 3, 4 तथा b बराबर a, b, c तथा d हो तो परिभाषित फलन f, देखिए ये भैया मेरा a हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया। ये देखिए 1, 2, 3, 4 और a, b, c और d कह रहा है, यानी कि फलन f में प्रांत के एक अवयव का सहप्रांत में एक प्रतिबिंब हो। देखिए इसके नाम से ही स्पष्ट है क्या चीज, एकैकी होनी चाहिए, यानी एक का एक के साथ में प्रतिबिंब। तो ऐसा फलन हमारा क्या कहलाएगा, एकैकी फलन। यानी यदि फलन, एक बार फिर देख लेते हैं। देखिए ये कह रहा है यदि फलन f में प्रांत के एक अवयव का सहप्रांत में एक प्रतिबिंब हो, यानी एक का एक के साथ में, 2 का b के साथ में, 3 का c के साथ में और 4 का d के साथ में, यानी एक का एक के साथ में, तो फलन हमारा कैसा हो जाएगा, एकैकी फलन। तो कर लीजिए। अब देखिए अपने लोग देखते हैं बहुएक फलन, यानी कि क्या देखते हैं, बहुएक फलन, मैनी वन मैपिंग। अब देखिए यानी देखते हैं बहुएक फलन या प्रतिचित्र, मैनी वन मैप या फंक्शन। देखिए ये कह रहा है, ये इसकी डेफिनेशन होती है, यदि फलन f में प्रांत के एक या एक से अधिक अवयवों का सहप्रांत में एक प्रतिबिंब हो तो ऐसे फलन को बहुएक फलन कहते हैं। तो इसको एक बार लिख करके देते हैं। यदि फलन f में प्रांत के दो या दो से अधिक अवयवों का सहप्रांत में एक प्रतिबिंब हो तो ऐसे फलन को बहुएक फलन कहते हैं। तो ऐसे फलन को बहुएक फलन कहते हैं। ठीक है, अर्थात यदि f(x1) बराबर f(x2) हो तब हमें क्या मिलना चाहिए, x1 नॉट इक्वल टू x2। तो फलन बहुएक फलन होता है, बहुएक फलन होता है।
होता है। जैसे करके देख लेते हैं, जैसे यदि ए बराबर 1 2 3 4 और 5 तथा बी बराबर ए कॉमा बी कॉमा सी तथा डी हो तो परिभाषित फलन है। देखिए ये मेरा ए हो गया, ये बी हो गया, 1 2 3 4 और 5, ए बी सी डी। ये मेरा एफ फलन हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो देखिए ये कह रहा है, यानी ये देखिए क्या कह रहा है, यदि फलन एफ में प्रांत के एक या एक से अधिक अवयवों का सह प्रांत में एक ही प्रतिबिंब हो। जैसे मान लीजिए हमने एक का ये लिखा और बी का ये लिखा और सी का भी ये लिखा, सॉरी 3 का भी ये लिखा और इसका 4 का सी और 5 का डी। तो देखिए ये कह रहा है यदि फलन एफ के प्रांत के एक या एक से अधिक, इसमें देखिए दो अवयव ऐसे हैं जिनका एक ही प्रतिबिंब कौन सा है, बी, तो ऐसे फलन हमारा कौन सा हो जाएगा, बहुविक फलन। यदि ये कह रहा है यदि फलन एफ में प्रांत के एक या एक से अधिक अवयवों का सह प्रांत में केवल एक ही प्रतिबिंब, यानी सिर्फ एक, देखो दो अवयवों का केवल एक प्रतिबिंब है, यहाँ पर एक प्रतिबिंब, तो ऐसे फलन को बहुविक फलन कहते हैं। इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला देखते हैं, अगला है एकैकी अच्छादक फलन, यानी कि 5वां एकैकी अच्छादक फलन, सॉरी अच्छादक फलन, ये हो जाएगा 1 1 ऑन टू मैपिंग, यानी 1 1 ऑन टू मैपिंग, ये हो जाएगा 1 1 ऑन टू मैपिंग। देखिए इसकी डेफिनेशन होती है यदि फलन एफ एकैकी भी हो और अच्छादक भी, तो ऐसे फलन को एकैकी अच्छादक फलन कहते हैं। यदि फलन एफ एकैकी भी हो और अच्छादक भी, हो, तो ऐसे फलन को एकैकी अच्छादक फलन कहते हैं। तो ऐसे फलन को एकैकी अच्छादक फलन कहते हैं। अर्थात करके भी इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं अपने लोग। अर्थात यदि f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 तो कितना मिलना चाहिए, यानी कि एकैकी होना चाहिए x1 बराबर x2 फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू a, और f a बराबर b को, तो फलन एकैकी अच्छादक होता है, एकैकी अच्छादक होता है। जैसे यदि a बराबर 1, 2, 3, 4, 5 तथा b बराबर a, b, c, d e हो तो परिभाषित फलन, ये देखिए a हो गया, ये मेरा b हो गया, यानी 1 2 3 4 और 5 ये रहा
ए बी सी डी और तो ये कह रहा है यदि फलन f के, देखिए एक एकी क्या होता है, यानी फलन f में प्रांत के एक अवयव का सह प्रांत में एक प्रतिबिंब हो, यानी कि पहले तो कैसा होना चाहिए, एक एकी होना चाहिए, एक का एक के साथ में प्रतिबिंब। यानी एक का एक के साथ में एक एकी हो। और आच्छादक के लिए अपनी क्या कंडीशन होती है, आच्छादक कहते हैं सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब हो तो ऐसे फलन को आच्छादक फलन कहते हैं। यानी कि यहाँ पर कोई भी अवयव खाली नहीं रहना चाहिए, यहाँ पर खाली रहेगा तो हमारा कैसा हो जाएगा, आच्छादक फलन नहीं होगा, तो हो जाएगा अंताक्षेपी। तो देखिए ये यहाँ पर कोई भी अवयव है, सभी अवयवों का प्रतिबिंब है यहाँ पर, यदि फलन f के सह प्रांत का प्रत्येक अवयव, यानी प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब, तो ऐसे फलन को आच्छादक फलन कहते हैं। ये एक एकी भी और आच्छादक भी। तो इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक एकी। अब देखिए देखते हैं एक एकी अंताक्षेपी फलन। एक एकी अंताक्षेपी फलन, ये जो हो जाएगा 1 इंटू मैपिंग। देखिए अब सबसे पहले इसमें तो देखिए वह फलन जो एक एकी हो और अंताक्षेपी भी, तो ऐसे फलन को एक एकी अंताक्षेपी फलन कहते हैं। यानी कि यदि फलन f एक एकी भी हो और अंताक्षेपी भी हो तो ऐसे फलन को एक एकी अंताक्षेपी फलन कहते हैं। अर्थात करके देख लीजिए, यदि f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 बराबर, तो हमें मिलना चाहिए x1 बराबर x2 फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू a, और f ऑफ a मेरा सबसेट होना चाहिए b का, तो फलन f एक एकी अंताक्षेपी होता है। अब देखिए जैसे करके देख लेते हैं, जैसे यदि a बराबर a, b, c और b बराबर 1, 2, 3, 4 हो तो परिभाषित फलन f, तो परिभाषित फलन f, ये देखिए a हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, a है, b है और c है। ये देखिए कह रहा है एक एकी होना चाहिए, एक एकी यानी कि फलन f में प्रांत के एक अवयव का सह प्रांत में एक प्रतिबिंब अवश्य होना चाहिए, तभी तो एक एकी होगा। यानी कि एक इसका साथ में भी हो, एक इसके साथ में भी हो, एक अंताक्षेपी के लिए क्या कहता है, अंताक्षेपी कहता है यदि फलन f के सह प्रांत में एक या एक से अधिक अवयव ऐसे हों जो प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो, तो ऐसे फलन को अंताक्षेपी फलन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक 4 अवयव है जो खाली बन गया है, यानी यहाँ पर कैसा है, एक 4 है जिसका प्रांत के किसी भी अवयव के साथ में प्रतिबिंब नहीं है, तो ये कैसा हो जाएगा, अंताक्षेपी हो जाएगा। अब देखिए एक है कि भी, क्योंकि प्रांत के एक अवयव का सह प्रांत में एक प्रतिबिंब है,
तो ये कैसा हो, एकैकी भी हो गया और अंताक्षेपी। तो ऐसे फलन को कहेंगे एकैकी अंताक्षेपी फलन। कर लीजिए। फिर देखते हैं बहुएक अंताक्षेपी फलन, यानी कि 7वां बहुएक अंताक्षेपी फलन, यानी कि मैनी वन इंटू मैपे मैनी वन इंटू मैपे। देखिए ये कहता है यदि फलन बहुएक भी हो और अंताक्षेपी भी हो तो ऐसे फलन को बहुएक अंताक्षेपी फलन कहते हैं। देखिए यदि फलन f बहुएक भी हो और अंताक्षेपी भी हो तो ऐसे फलन को बहुएक अंताक्षेपी फलन कहते हैं। देखिए अर्थात करके भी देख लेते हैं। अर्थात यदि f(x1) बराबर f(x2) और तब मिलना चाहिए x1 नॉट इक्वल टू x2, x1 नॉट इक्वल टू x2 हो और अंताक्षेपी f(a) सबसेट हो b का, तो फलन बहुएक अंताक्षेपी फलन होता है। जैसे करके देख लेते भैया। जैसे यदि a बराबर 1 2 3 4 तथा b बराबर आपका a, b, c, d e हो तो परिभाषित फलन f हो तो ये रहा a और ये रहा मेरा p, 1 2 3 4 और 5, सॉरी 4 ही तक है, और ये रहा a b c d और e। तो कह रहा पहले तो क्या होना चाहिए बहुएक, यानी बहुएक की डेफिनेशन में लोगों ने देखी थी। यदि फलन f में प्रांत के एक या एक से अधिक अवयवों का सह प्रांत में केवल एक ही प्रतिबिंब हो तो ऐसे फलन को बहुएक फलन कहते हैं। और अंताक्षेपी की भी देखी थी। अंताक्षेपी की देखी, यदि फलन f के सह प्रांत में एक या एक से अधिक अवयव ऐसे हैं जो प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब न हो तो ऐसे फलन को अंताक्षेपी फलन कहते हैं। तो देखिए इसका इसके साथ में हो गया, इसका इसके साथ में हो गया, इसका इसके साथ में हो गया और इसका इसके साथ में। तो देखिए हमारा बहुएक भी है क्योंकि दो अवयवों का प्रांत में एक ही प्रतिबिंब है, और कैसा है अंताक्षेपी क्योंकि यहाँ पर दो अवयव कैसे मिल रहे हैं खाली, तो हमारा कैसा है बहुएक भी है और अंताक्षेपी। तो ये हमारा टोटल फलन कौन सा कहलाएगा, बहुएक अंताक्षेपी फलन कहलाएगा। तो इसको कर लीजिए फिर आगे बढ़। अब देखिए अपने लोग एक और देखते हैं, यानी बहुएक आच्छादक फलन। बहुएक आच्छादक फलन, यानी ये हो जाएगा मैनी वन ऑनटू मैपिंग। देखिए ये होता है यदि फलन है बहुएक हो और आच्छादक भी हो तो ऐसे फलन को बहुएक आच्छादक फलन कहते हैं। यानी कि यदि फलन f बहुएक भी
आच्छादक और आच्छादक भी हो तो ऐसे फलन को बहुएक आच्छादक फलन कहते हैं। बहुएक आच्छादक फलन कहते हैं। अर्थात करके इसमें भी देख लेते हैं। अर्थात यदि f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 हो तब हमें मिलना चाहिए x1 नॉट इक्वल टू x2 फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू A। ये देखिए फॉर ऑल का निशान है, ये फॉर ऑल का, ठीक है चिन्ह। और मिलना चाहिए एफ ए बराबर एफ बी सॉरी। तो फलन बहुएक आच्छादक फलन होता है। बहुएक आच्छादक फलन होता है। बहुएक आच्छादक फलन होता है। जैसे करके देख लीजिए भैया, जैसे करके देख लीजिए। यदि ए बराबर आपका हो 1, 2, 3, 4 और 5 तथा बी बराबर ए, बी, सी हो तो परिभाषित फलन एफ। देखिए ए बराबर ये हो गया, बी बराबर ये हो गया, ए और ये बी, यानी 1, 2, 3, 4 और 5 ये हो जाए भैया ए, बी, सी। अब ये कह रहा है यानी कि फलन एफ कैसा हो, बहुएक हो। बहुएक यानी कि देखिए बहुएक की डेफिनेशन होती है यदि फलन एफ में प्रांत के एक या एक से अधिक अवयवों का सह प्रांत में केवल एक प्रतिबिंब हो तो ऐसे फलन को बहुएक फलन कहते हैं। यानी कि देखिए मान लीजिए जे इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया और ये इसका हो गया पांचवें का। तो देखिए ये बहुएक हो गया क्योंकि 3 अवयवों का, 2 या 2 से प्रांत के 3 अवयवों का सह प्रांत में केवल एक प्रतिबिंब, तो ये बहुएक हो गया। और आच्छादक भी हो गया क्योंकि सह प्रांत का कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जिसका प्रांत में कोई भी प्रतिबिंब ना हो। तो ये कैसा हो गया, बहुएक आच्छादक। इनको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके बाद अपने लोग कल करेंगे, कल अपने लोग प्रश्नावली बनाई करेंगे। हम आशा करते हैं कि ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो एक बार फिर दोबारा एक बार वीडियो देख लीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।